System of linear equation using Cramer's rule. Example A. State Cramer's rule for solving a system of linear equations. सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि Cramer's rule क्या होता है. B point solving the following system of linear equation using Cramer's rule. इसके बाद ये जो सवाल आपके पास गिवन है इसको Cramer's rule पे सॉल्व करना है. Solution. Statement of Cramer's rule. For a system of n linear equation in n unknowns ax equal to b, if determinant of a not equal to 0, then the system has a unique solution given by, ये आपका फार्मूला है Cramer rule जो हम सिंप्लीफाई करेंगे. via a determinant of a is the determinant of the coefficient of matrix. जैसे आपको मैंने बताया था डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो इस सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा. ai is the determinant of obtained by replacing the ith column of a with the constant column b. यानी ये जो b वाली कॉलम्स है जो उस जगह से हम पहले अगर x की वैल्यू निकाल ले तो x वाले कॉलम पे लगाएंगे, फिर y पे लगाएंगे. अभी हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो आपको इजी समझ में भी आएगा. बी पॉइंट सॉल्यूशन. राइट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट. अब देखो पहला मैट्रिक्स मैंने a की वैल्यू हमने कांस्टेंट वैल्यू हमने सबसे पहले लिख दी यहाँ पर. b की आपके पास जो वैल्यू थी वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया जो सवाल में गिवन था उसके मुताबिक. कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना. ए का डिटर्मिनेंट निकाला आपने पहले भी सीखा था. अगर ये पहला मैट्रिक्स है, ये पहले आपके 2 ले लिया, ये 2 को अपने रोज एंड कॉलम्स को छुपा देना. ये 2 मैंने बाहर लिख दिया तो ये मैट्रिक्स बचेगा ये वाला. अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने यहाँ कर दिया. वैसे मैंने इसको अलग अलग करके लिखा करके मैंने पहले ये 2 लिखा तो इसके वो कॉलम को छुपाने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा तो मैंने यहाँ लिख दिया. फार्मूले का माइनस का 1, फार्मूले का माइनस ये 1. अब इसका वो कॉलम को छुपा दिया तो ये वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया है. प्लस ये वाला 1, इसके वो से कॉलम को छुपा दिया तो ये मैट्रिक्स बनेगा, मैंने यहाँ लिख दिया है. बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझा के लिखा ताकि आपको कोई सवाल इसमें मुश्किल ना लगे. अब ये 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो ये 12 आ गया. 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी माइनस बीच में साइन आएगी. आपको पता ना दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते बीच में माइनस साइन आती है. अब ये माइनस का 1 लिखो या ना लिखो वो कोई मसला नहीं है. 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया. 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 6 आ गया. 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया. 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9. अब ये तो सिंप्लीफाई करना आपको आसान लगता है ना. 12 में से माइनस किया 4 तो 8 बचा तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया. ये माइनस साइन है तो माइनस लगा दी. 4 में से माइनस 6 किया माइनस का 2. 2 में माइनस 9 किया माइनस का 7. 2 8 जा 16, माइनस माइनस प्लस का 2, ये माइनस का 7. इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 11 आ गया. Since determinant of a not equal to 0, Cramer rule is applicable. अगर यहाँ पे आपका 0 आ जाता है तो Cramer rule अप्लाई नहीं हो सकता. 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता हो अब इसमें Cramer rule अप्लाई हो सकता है. Step 3, find A1 replacing first column by B. अब देखो A1 निकालना है तो ये जो फर्स्ट कॉलम था ना उसमें B की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी. यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम बाय B. ये B की वैल्यू थी ना तो B की वैल्यू को हटाने के बाद हमने सिंपल यानी जो पहला जो कॉलम थी उसको हटा के B की वैल्यू पुटअप कर दी. अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना. डिटर्मिनेंट आपको देखो 5 पहले मैंने लिखा. अब इसका रो एंड कॉलम को छुपा दिया तो ये मैट्रिक्स बनेगा तो मैंने यहाँ लिख दिया.
ये माइनस का 1 लिख दिया, इसके रो एंड कॉलम को छुपा दिया तो 10 16 यहाँ लिख दिया, 2 एंड 4 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस का 1, इसके रोस को इसके कॉलम को छुपा दिया तो ये वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिंप्लीफाई करने का तरीका वही जैसे अभी आपने पहले किया, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, ये माइनस का 1, माइनस 1 लगाओ या ना लगाओ वो आपके पे डिपेंड करता है। 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 40, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 32, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 16 को मल्टीप्लाई बाय किया 3 से 48। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 8, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 28। आखिर में इनको सबको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चल गया कि ये A1 की आंसर आपके पास 4 बना है। ये क्रेमर्स रूल का फार्मूला है, x = A1, यानी जो पहले A1 का आपने आंसर निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 का आपके पास आंसर 4 मिला और डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर 11 निकला था। अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है जहाँ तक, तो इसको सिंप्लीफाई करना तो भले यहीं पे स्टॉप कर देना, ये आपका आंसर कहलाएगा। स्टेप 4, फाइंड A2। अब देखो A2 रिप्लेसिंग सेकंड कॉलम बाय B, ये सेकंड कॉलम के अंदर मैंने B की वैल्यू पुटअप कर दी। असल जो मैट्रिक्स दिया हुआ था ना उसके अंदर हमने सेकंड कॉलम में B की वैल्यू पुटअप की है। अब आपको देखो यहाँ पे 2 लिखा, इसका भी वो कॉलम छुपाने के बाद ये मैट्रिक्स बना तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस का 5 लिख दिया, इसके वो कॉलम को छुपाने के बाद 1 3 2 4 बना तो 1 3 2 4 मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस का 1, सेम इसी तरह से वो कॉलम को छुपाने के बाद 1 10 3 16 ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये वैसे की वैसी है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हुए आए, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 1 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, 1 को 16 के साथ, 3 को 10 के साथ। इसके बाद सिंप्लीफाई करना तो आपको आसान है, जैसे आप पहले करते हुए आए हो। 40 में से 32 निकाला तो 8 बचा, 4 में से माइनस का 6 किया तो माइनस का 2 बचा, 16 में से माइनस का 30 किया माइनस का 14। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 8 16 प्लस का 10 माइनस का 14। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आपके पास 12 आंसर बन गया। अब जो ये 12 आंसर मिला है ना वो किसकी वैल्यू है, A2 की वैल्यू है। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो ये फार्मूला है A2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। A2 की वैल्यू आपके पास 12 है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आपके पास 11 है, तो ये आपके पास y की वैल्यू मिली। अब इसी तरह से आपने z की वैल्यू निकालनी है। z में आपके पास क्या होगा, A3। फाइंड A3 रिप्लेसिंग थर्ड कॉलम बाय B, यानी थर्ड कॉलम में मैंने B की वैल्यू पुटअप कर दी। इसमें भी वही सेम मेथड है। अब ये आपको पता हमें A3 निकालना है तो ये 2 लिख दिया, इसमें रो इन कॉलम को छुपाने के बाद ये मैट्रिक्स था तो हमने ये मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस का 1, ये वाला रो इन कॉलम को छुपा दिया, 1 3 10 16 आपके पास यहाँ लिख दिया, प्लस का 5, ये रो इन कॉलम छुपाने के बाद ये वाला नंबर हमने यहाँ लिख दिया। अब 10 को, ये देखो 2 है, 3 को मल्टीप्लाई बाय किया 16 48, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, ये आपका माइनस साइन है। 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया था 16, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया था 30, प्लस का 5, 1 को 2 के साथ किया तो 2, 3 3 9 यानी माइनस का 9, 48 में से 20 निकाला तो 28 बचा, 16 में से माइनस का 30 किया तो माइनस का 14 बचा। अब यहाँ देखिए 9, माइनस का 9 में से 2 निकाला तो क्या बचा 7, माइनस का 7, माइनस का 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 35, ये माइनस माइनस प्लस का 14,
2 को मल्टीप्लाई कर दिया 28 से तो 56 आ गया। आखिर में इन नंबर को प्लस माइनस किया तो 35। ये किसकी वैल्यू है? A3। A3 का मतलब है अब हमें Z निकालना है। A3 की वैल्यू 35 लिखी तो, लेकिन A की वैल्यू आपके पास 11 थी। फाइनल आंसर में आपने इसी तरह से लिखना है कि जो X का आंसर क्या मिला है, Y का आंसर क्या मिला है और Z का आंसर क्या मिला है। तीनों का आंसर, ये जो हमने क्रेमर्स रूल का फार्मूला अप्लाई किया है ना, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो यूजिंग क्रेमर्स रूल फार्मूला, देन वी गेट द फाइनल आंसर। आंसर बिल्कुल सिंपल है। जब ये वीडियो देखो तो कभी कभार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और काफ़ी स्टूडेंट्स को अगर जो वीक है उनको भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी सीख जाएं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।